बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज है 1.2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दो दर्जी मुसावात को बज़रिया दो दर्जी कुलिया हल करें। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, उसको आपने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्व इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी बज़रिया दो दर्जे फार्मूला, इसको आपने हल करना है। तो जो सवाल मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए वो बहुत मशहूर सवाल है, ये अक्सर जो है वो पेपर में भी आ जाता है। तो इसको आपने बज़रिया दो दर्जे फार्मूला कैसे हल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने इस मुसावात को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसमें लेकर आना है। उसमें क्या होता है कि जो बराबर के बाद है वैल्यू वो सिफर के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिफर नहीं दी गई वैल्यू, इसको आपने उठा के बराबर से पहले ले आना है। तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, जज़र 3 एक्स स्क्वायर जमा एक्स, ये प्लस किया है तो इधर आकर ये -4 जज़र 3 आ जाएगा, और बराबर में आपने क्या लिख देना है 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म में आ गई है, यानी उसकी म्यारी शक्ल में आ गई है। इसके नीचे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन जो है यानी दो दर्जे मुसावात की म्यारी शक्ल जो है वो लिख देनी है, ताकि हम इसका मुवाजना करवा सकें। ax² जमा bx जमा c बराबर है 0। ऐसा करने से हमें a की वैल्यू का पता चल जाता है, b की वैल्यू का भी और कांस्टेंट की वैल्यू का भी पता चल जाता है। उसको आपने अलग कर लेना है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि a बराबर है जज़र 3 और b बराबर है 1 और c बराबर है -4 जज़र 3। जब ये मुवाजना करने के बाद a, b और c की वैल्यू आप निकाल लें तो फिर आपने दो दर्जी जो कुलिया है वो लगा देना है बाय फार्मूला। तो उसका जो फार्मूला होता है वो है, अगर मुसावात जो है यानी इक्वेशन x वेरिएबल में है, मुतगैर में है, तो आपने वही बराबर में लिखना है। यानी x बराबर होता है -b जमा माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac और बाय 2a। तो इस फार्मूले में आपको a, b और c अननोन वैल्यू नज़र आ रही हैं, जो कि हमने दी गई इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद उनकी वैल्यू ले ली थी, वो इधर आकर आपने इस फार्मूले में दर्ज कर देने हैं। तो यही तरीका उसने पूछा हुआ था। तो आप लिखेंगे x बराबर -b की जगह आपने उसकी ये वैल्यू लिख देनी है 1, फिर जमा माइनस, फिर यहाँ पे फार्मूले में देखें तो b का स्क्वायर है तो हमने लिखना है b की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर -4, फिर a की जगह जो हमें बताया गया वो लिख देंगे जज़र 3, और c की जगह उसकी वैल्यू हमें बताई गई है -4 जज़र 3 के ब्रैकेट बंद करके आपने जज़र जो है वो मुकम्मल बना लेना है, और फिर आपने बाय लगा के नीचे 2 और a की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है जज़र 3। अब आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है, यानी x जो है वो बराबर आ जाएगा, ये माइनस प्लस 1 -1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आता है, फिर -4 और ये -4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 यानी 16, और ये भी जज़र वाली वैल्यू है, ये भी जज़र वाली वैल्यू है, तो ये ज़रब होकर इनका स्क्वायर बन जाएगी, यानी जज़र 3 और उसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर बाय 2 इंटू जज़र 3 जो है वो वैसे लिख देना है। फिर x जो है वो बराबर आ जाएगा -1, फिर जमा माइनस जज़र, इसको सॉल्व कर लेंगे 1 जमा यह जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू क्या आ जाएगा 3 और बाय क्या आएगा 2 जज़र 3 की। तो x जो है वो बराबर आ जाएगा -1 जमा माइनस, इसको हल कर लेंगे 1 जमा 16, 3 से अब ज़रब हो रहा है तो ये जमा के हो जाएंगे 48, फिर बाय आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर रूट। तो x जो है वो बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 और 48 को जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा 49 और बटा आ जाएगा 2 जज़र 3। तो इसी तरह x बराबर आ जाएगा -1 जमा माइनस 49 का जज़र यानी स्क्वायर रूट जो है वो हमें पता है कितना होता है 7, वो लिख देंगे, और बाय आ जाएगा 2 जज़र 3 की। तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस में आपने इसकी दो वैल्यू अलग ले लेनी है, यानी x जो है वो बराबर आ जाएगा -1
जमा 7 बटा 2 जज़र 3 फिर -1। अब इस जमा की जगह माइनस आ जाएगा 7 और 2 जज़र 3 आ जाएगा। तो x जो है वो बराबर आ जाएगा, इनको हल करेंगे -1 और 7 को तो ये 6 आ जाएंगे बाय 2 जज़र 3। फिर इसको भी जमा माइनस कर देंगे इकट्ठा, दोनों ही माइनस वाली वैल्यू है तो ये माइनस के 8 हो जाएंगे और बाय आएगा 2 जज़र 3 के। ये 2 जो है इस 6 को तकसीम करेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी x जो है वो बराबर आ जाएगा 3 बाय जज़र 3 के। और यहाँ पे ये 2 8 को तकसीम कर देगा तो 4 बच जाएगा, यानी -4 बाय जज़र 3 के। यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई हैं, लेकिन इसमें पहली जो वैल्यू है उसका जो शुमार कुनंदा है वही वैल्यू मुखरज कुनंदा में भी जज़र के नीचे है। तो यहाँ पे एक इजाफी अमल करना है कि वो ये होगा कि अगर हम 3 को देखें तो इसको लिख सकते हैं जज़र 3 ज़रब जज़र 3, क्योंकि जज़र 3 और जज़र 3 ज़रब लेंगे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 ही बचेगा। तो लिहाजा जहाँ पे 3 लिखा हो वहाँ पे ये 2 बार जज़र में लिख सकते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है कानून कि एक जज़र हो तो वो बराबर होता है 1। तो बिल्कुल इसी तरह 3 की जगह हम ये लिख सकते हैं, फिर बाय जज़र 3 आएगा। इसको आप नहीं ये अमल कर सकते क्योंकि यहाँ पे नोमिनेटर में और वैल्यू है और डिनोमिनेटर में जज़र के अंदर जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ है। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा -4 जज़र 3 के। तो ये एक जो है वो सेम हो जाएगी तो इसको कैंसिल कर देना है, तो x जो है वो बराबर आ जाएगा जज़र 3 के और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -4 बाय जज़र 3 की। तो इसी को आपने हल सेट के अंदर इकट्ठा कर लेना है। तो ये आपके पास बज़रिया 2 दर्जी फार्मूला जो है वो